everyone, this is me Jyoti Soni and welcome to all. आज ना हम कुछ एक डिफरेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और आप ये चैप्टर अपनी एनसीईआरटी बुक्स में देखने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। सस्पेंस मैं हटाती हूँ। एक्चुअली हमारा जो चैप्टर है ना पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया आपके दो चैप्टर्स को मर्ज करके बनाया हुआ है, चैप्टर सेकेंड एंड चैप्टर मे बी फिफ्थ। ओके, इन दोनों चैप्टर्स को लेकर के मिलकर के इन चैप्टर को बनाया गया है। अब ये चैप्टर पढ़े इससे पहले ना मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर लूँ। एज ऑलवेज हमेशा जो मैं बोलती हूँ वही चीज़ होने वाली है कि हमेशा की तरह हम जो भी पॉलिटिक्स में चैप्टर्स पढ़ते हैं उसे हम अपने करंट से रिलेट करते हुए पढ़ें ताकि वो चीज़ें हमारे लिए और भी ईजी होते जाए। और ये बिल्कुल सही बात कहती हूँ मैं, जब भी कि जो भी हम पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं हम उसको यदि हम करंट से रिलेट करें ना तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है। अगर आपको याद होगा कि कंटेम्प्रेरी वर्ड में मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी, जैसे कि नाटो है ना, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना था, इट्स नाटो नॉट माटो। ओके ओके, नाटो पढ़ाया था। और रिसेंटली अभी हम यूक्रेन और रशिया के बीच में नाटो को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं ना कि इनके बीच में वॉर हो रहा है, तो वहाँ पे नाटो ना बार बार हमारे करंट में यूज हो रहा है। तो अगर आपने वीडियो बहुत अच्छे से देखा है, अगर आपने बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ी हुई है तो आपको तो पता होगा कि ये चीज़ क्या है और इनके बीच में कहीं ना कहीं जो विवाद हो रहे हैं, जो वॉर हो रहा है, उसका क्या रीज़न है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सिमिलरली जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हम इंडिया के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये बेस बनाने के लिए ना हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। पीछे चले जाते हैं मीन्स हम ना बहुत पीछे वाला जो एरा है 90s वाला, जब हमने डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई थी हमारी, उस दौरान चले जाते हैं। देखो, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, हम इंडिपेंडेंट हो गए, हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई है। यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो बन चुकी है। जब आप लोगों ने याद हो तो हमने साउथ एशिया वाला जो चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे देखा था कि बहुत सारी जो अलग अलग कंट्रीज है, कहीं पे मिलिट्री चल रहा है, कहीं पे है ना। जब हम लोगों ने मैं यहाँ पे, हाँ मुझे एक्चुअली बोर्ड की नीड थी सो मैंने इसे बहुत ज़्यादा प्लेन रखा, ठीक है। साउथ वाले पोर्शन में हमने क्या पढ़ा था साउथ एशिया में कि जो सारे जो कंट्रीज जो हम लोगों ने मिक्स करके रखी हुई थी, तो वहाँ पे सभी में अलग अलग जो जो भी सिस्टम है, गवर्नेंस सिस्टम है, वो अलग अलग चल रहा था। कहीं पे डेमोक्रेटिक थी, ठीक है, कहीं पे मिलिट्री था। क्लियर, हमें ये क्लियर था कि हमारे इंडिया में मिलिट्री चल रही है, इतना तो हमें क्लियर था। अब हम आगे बढ़े तो सॉरी सॉरी डेमोक्रेसी, ओके, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है गवर्नमेंट का वो चलता है। डेमोक्रेटिक मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे आपकी जनता आपको चूज करती है, ठीक है। इन इंडिया हम लोग कौन सा डेमोक्रेटिक, ओके, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी चल रही है। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हमें, हमारा जो हेड है, जो गवर्नमेंट है, उसको चूज करती है इलेक्शन के थ्रू, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब जब इलेक्शन के थ्रू हमारी गवर्नमेंट जो है हमें चूज कर रही है तो क्लियर हुआ है यहाँ पे एक चीज कि हमें उस जगह, क्योंकि जब हमें इलेक्ट करना होता है हमें दो तीन लोगों के बीच में से किसी एक को चूज करना होता है, तो दैट्स क्लियर है कि यहाँ पे हमारे पास अलग अलग पार्टीज होने वाली है। तो बस यही आ गई हमारे पास में पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, कि कैसे हमारे यहाँ पे एक पार्टी क्रिएट होती है, फिर पार्टी से बहुत सारे पार्टी का एक सिस्टम होता है, और कौन कौन सी पार्टीज है और कैसे कैसे हमारे इंडिया में चल रही है। तो इन सब के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब ये जो चैप्टर है न्यू है, ये यहाँ पे हमें दो चैप्टर जो है उसके बारे में पढ़ना है। एक तो फर्स्ट जो है एरा ऑफ वन पार्टी जो है सिस्टम, वो वाला पढ़ना है, क्योंकि स्टार्टिंग में, अब वो स्टार्टिंग कैसे हुई है तो वो भी अभी हम साथ में पढ़ते हुए चलते जाते हैं। फिर उसके बाद में जो पार्टी सिस्टम है इंडिया में जो पार्टी सिस्टम अभी चल रहा है वो कैसे चल रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है। इसके साथ में जो चैप्टर 5 है ना, चैलेंजेस ऑफ कांग्रेस वाले, तो उन चीज़ों को भी हमें इसी चैप्टर में रख के पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब हम लोग पार्टी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली तो एक चीज़ आ जाती है कि पार्टी एक्चुअल में होती क्या है। पार्टी मीन्स वो वाली है कि किसी की बर्थडे पार्टी है, किसी की रिसेप्शन पार्टी है, और कोई भी एक अच्छी सी इंजॉयबल जो पार्टी है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब बिकॉज हम लोगों ने बात की है कि हमारे यहाँ पर कौन सा सिस्टम चल रहा है, डेमोक्रेटिक, ठीक है।
हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है और डेमोक्रेसी में हम क्या कर रहे हैं कि हम एक ग्रुप में से उसका जो लीडर है उसे हम चूज करते हैं और वो हमारी गवर्नमेंट चलाता है। हमें जो हमारे गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होते हैं ना उसे हम वहां से उठा के लेके आते हैं। तो क्लियर है हमने क्या किया, वो ग्रुप का है, ठीक है, ग्रुप, ठीक है। तो वही ग्रुप को हम पार्टी कहते हैं। वो जो ग्रुप है वो एज अ पार्टी रिप्रेजेंट होता है अपने अलग अलग ग्रुप को लेकर के। और पार्टी का तो मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करना ही नहीं है, लेकिन अगर बाय चांस हमारे यहाँ पर एक प्रॉपर डेफिनेशन पूछी जाए तो उसके लिए हम लोग पार्टी के ऊपर बात कर रहे हैं। अदरवाइज हम सब फैमिलियर है कि पार्टी एक्चुअल में होती क्या है, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया डेमोक्रेटिक है। और सबसे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि इतनी ज़्यादा किसी और कंट्री में इसके ऊपर बात होती है। हम रेलवे स्टेशन पे हो, हम किसी शॉप पे हो, किसी गेट टुगेदर्स में हो, हर जगह हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। हम वहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स जो है, अलग अलग पार्टीज है, उसके ऊपर बात करते हैं। कोई बीजेपी को लेकर के बात करता है, कोई मोदी जी को सपोर्ट करता है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, तो कोई आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता है। मैंने यहाँ पे 3 वर्ड्स यूज किए हैं। क्लियर? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। क्लियर है यहाँ पे कि यहाँ से जो डेफिनेशन है वो अपने आप निकल के आ रही है कि मैंने एक नाम लिया बीजेपी का, एक कांग्रेस का लिया और थर्ड क्या था, आम आदमी पार्टी, और ऐसे ही और भी। जैसे हम इसमें और जोड़ सकते हैं टीएमसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्या हुआ कि ये सारे जो ग्रुप्स है यही पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। मतलब एक ऐसा ग्रुप जो भी पॉलिटिकल व्यूज है, जहाँ वो जो गवर्नमेंट में आने के लिए काम कर रही है, जो इलेक्शंस वगैरह कराती है, इन सबको हम एज अ पार्टी के नाम से जानते हैं। चलो एक अच्छी सी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ ले। A political party is an organization that coordinate candidate to compete in a particular country's election। जहाँ पे एक ग्रुप होता है जो कि क्या एक दूसरे को compete करने के लिए, एक दूसरे के competition में आने के लिए, ताकि वो वहाँ का जो इलेक्शन होने वाला है उसको जीत ले। हमारे यहाँ पे ये होता है ना कि यहाँ से क्या होता है, मोदी जी आते हैं, यहाँ से राहुल गांधी आते हैं, लाते हैं, यहाँ से ममता दीदी आती है। क्लियर? तो क्या हो रहा है कि एक ग्रुप बने हुए हैं, हर एक पार्टी के अपने अपने ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके अपने अपने लीडर्स हैं, जहाँ पे जब भी इलेक्ट होते हैं तो इन लोगों के बीच में इनडायरेक्टली वॉर्स जो है वो होते ही रहते हैं। कोल्ड वॉर वहाँ पे खत्म तो हो चुका था, लेकिन इन इलेक्शन और इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री यहाँ पे हमेशा कोल्ड वॉर जो है इनडायरेक्टली डायरेक्टली चलते ही रहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से जो हम लोग हमारी कंट्री की जो डेमोक्रेसी है, जहाँ पे पार्टीज वगैरह होती है, तो वो एक तरीके का कोड वॉर ही होता है, जहाँ पे हम कोई एक्शन नहीं लेते, हम एकदम तोप बारूद बंदूकें नहीं चलाते, पर इनडायरेक्टली। आप लोगों ने कई बार न्यूज में देखा होगा कि मोदी जी ने इसके लिए ये स्टेटमेंट दे दिया, फिर किसी कांग्रेस भक्त ने कोई दूसरा स्टेटमेंट दे दिया, फिर बीजेपी ने अलग किया। तो ऐसे इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर वॉर चलते रहते हैं, अपनी अपनी सीट को कंफर्म करने के लिए वो लोग लड़ते रहते हैं। तो क्या होता है कि जब उस ग्रुप से, उस पार्टी से कोई एक लीडर चूज कर लिया जाता है, तो वो क्या करता है, वो वहाँ की गवर्नमेंट चलाता है। अब एक बात फिर से और देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ग्रुप है, मैं इसको इरेज कर लूँ थोड़ा, ओके। एक पूरा ग्रुप है जिसको हमने क्या कहा है, पार्टी कहा है। क्लियर? अब पार्टी में यहाँ पर हमने क्या किया, उसका एक लीडर होता है जिसको हम कह रहे हैं कि जो इलेक्शन से जीत जाता है। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पर उस पार्टी में एक लीडर रखा। अब लीडर है वो इलेक्शन से जीत रहा है, तो इस लीडर को जिताने के लिए कुछ मेंबर लगेंगे, वही उसको जिता रहा है। तो दूसरे क्या हो रहे हैं वहां पे, उनके फॉलोअर, वो एक तरीके से मतलब जो पॉपुलेशन बोल रहे हैं उनके फॉलोअर, क्योंकि उसे जिता रहे हैं, दैट मीन कि वो उनके फॉलोअर्स हुए। फिर क्या हो रहा है कि ये जो पार्टी है, ये पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जिसमें से एक लीडर जो है वो चूज किया गया है। मतलब अदर जो रिमेनिंग पर्सन हुए वो क्या हुए, इस पार्टी के मेंबर हुए। करेक्ट? इस चीज को बताने का उद्देश्य मेरा ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, कि किसी पार्टी में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स। एक क्या हो गया, लीडर, क्योंकि लीडर मेन है, जो वही उस पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाला है, उसके मेंबर्स, और तीसरे फॉलोअर जो उसको फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग आए दिन मतलब सोशल मीडियाज पे, न्यूज़पेपर्स में, हर जगह देखते हैं कि कई बार बीजेपी और कांग्रेस के मतलब लीडर्स में नहीं, बल्कि उन्हें फॉलो करने वाले जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में फाइट हो जाती है। क्लियर?
पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? इट इज अ कॉमन फॉर द मेंबर ऑफ अ पार्टी टू होल्ड सिमिलर आइडिया अबाउट द पॉलिटिक्स एंड द पार्टी में बी प्रमोट स्पेसिफिक आइडियोलॉजी और पॉलिसी और गोल्स। हाँ, जितनी भी पार्टीज है, ये हमें क्लियरली पता है कि जो पार्टीज आती है उनके पास में एक पर्टिकुलर गोल होता है। अगर वो गवर्नमेंट में है तो उनके पास में पॉलिसीज है, उनका गोल्स है जिन्हें उन्हें सर्कुलेट करना है। मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी पूरी सरकार को चलाना है। इसके लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ का, तो क्योंकि हर एक कंट्री में एक लीडर होता है जो अपने कंट्री को लीड कर रहा होता है, वहाँ की चीजें चला रहा होता है, तो सेम चीज वही कि क्या करता है वहाँ पर, हाँ, उसके साथ में उसकी एक अपनी आइडियोलॉजी भी होती है जिसको वो प्रमोट करता है, और जो पॉलिसी और गोल्स होते हैं उसको वो फॉलो करता है। जैसे कि यूक्रेन में भी हम लोग देख रहे हैं, वहाँ पे वॉर चल रहा है, फिर भी वहाँ के प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर? वहाँ पे मतलब जो भी है शांति व्यवस्था बनाए रखना, वो सारी। हमारे यहाँ पर अगर हम मोदी जी की बात करें तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज ला रहे हैं जो हमारे बेनिफिट में हो, ये सारी चीजें। तो पार्टी का मतलब क्लियर हुआ कि पार्टी क्या होती है, पार्टी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ओके, तो पार्टी क्लियर हो गया। अब पार्टी के आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब पार्टी के काम क्या क्या होते हैं। ठीक है, आई थिंक पार्टी के काम होता है, बहुत अच्छा सा मेन्यू होता है जिसमें बहुत सारी डिशेज होती है, राइट? नहीं, हम उस पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं। तो जितनी भी काम होने वाले हैं, और यहाँ पे मैंने एक चीज़ क्लियर कर ली कि वहाँ पे एक लीडर चूज किया जाता है जो कि हमारी गवर्नमेंट को लीड कर रहा होता है, ये वो हमारे गवर्नमेंट का मेंबर होता है। ठीक है, जो हमारा कैबिनेट हुआ, जो हमारा पूरी सरकार है उसका मेंबर है। तो उसका मतलब क्लियर हुआ कि वो जितने भी काम कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, वो कंट्री के लिए कर रहा है। क्लियर? कैंडिडेट आर by parties to contend in election. These may be chosen by the member of the party or the leader of the party. अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कैंडिडेट होता है, हाँ, ये तो कंटेस्ट जो होता है उस इलेक्शन में एक खड़ा किया जाता है, और ये जो कैंडिडेट होता है वो जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो खड़े करते हैं। जैसे कि अगर हम हमारे लोकल इलेक्शंस के बारे में बात कर ले, तो कई बार हमारे यहाँ पे क्या एमएलए वगैरह के लिए होते हैं, हमारे वार्ड पार्षद के लिए चुनाव होते हैं। करेक्ट? तो क्या होता है, उस ग्रुप के पार्टी के, जैसे कि अगर हम हमारी कॉलोनी के बारे में बात करें तो हमारा एक बीजेपी की चल रही है और एक कांग्रेस की चल रही है। तो क्या होगा वहां से कि हमारे जो कॉलोनी में जो बीजेपी मेंबर है, तो उसमें से वो खुद देखेंगे कि किसमें ज़्यादा एबिलिटी है, तो वो उसे वहां से लीड करने के लिए खड़े कर देंगे। और जो क्या होगा, कांग्रेस वो भी। तो क्या हो रहा है, एक कैंडिडेट को चूज करते हैं ये लोग ताकि वो पार्टी को और आगे इलेक्शन में लेके जाए। पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड द वोटर चूज फ्रॉम दैम। Party play an important role in making law for a country. Laws are useful debate and passed in the legislature. ये वाली जो बात है ये वही कहा ना, क्योंकि वो एक हमारे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर में ऐड हो रहा है, तो उसके काम क्या होंगे, लेजिस्लेचर के लिए होगा, वो लॉज बनाएगा हमारी कंट्री के लिए, जिसको मतलब एग्जीक्यूट कराया जाएगा। पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड द वोटर चूज फ्रॉम दैम। अब जो पार्टीज होती है वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट पॉलिसीज जो है, प्रोग्राम्स है, वो सारे क्या कर रहे हैं, वो देते हैं, और वोटर जो है वो उसके हिसाब से उनको चूज करते हैं। इसके लिए आपको समझाने की नीड तो नहीं होनी चाहिए। जब हमारे इलेक्शंस आते हैं तब हम लोग देखते हैं ना कि बहुत सारे पॉलिसीज वगैरह लेकर के स्कूल खुलवाएंगे, हम कॉलेज बनवाएंगे, हम रोड रिपेयर कराएंगे या रोड बनाएंगे, और भी बहुत सारी हॉस्पिटल हो गया, और जो भी फैसिलिटी उस एरिया में ही है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोमिस करते जाते हैं, है ना, आए दिन। अभी जैसे ही हमारे यहाँ एमपी में इलेक्शंस आएंगे, हम इस टाइप के बहुत सारे जो प्रोमिस है वो देखने लगेंगे। और इससे हटके भी ये चीज़ होती है कि सेपरेटली जो कैंडिडेट होते हैं वो आपके एरिया में जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, और आपको एक अच्छे खासे गिफ्ट्स जो है वो भी देते हैं। जिसमें से कई मेंबर्स क्या करते हैं, कई फैमिलीज क्या होती है कि उन्हें दोनों पार्टी से गिफ्ट लेने होते हैं, लेकिन वो एट द एंड अपने अकॉर्डिंग ही चूज करके क्या करते हैं, कैंडिडेट को वोट देते हैं। तो ये सारी, ये रियलिटीज है। तो ये हो गया कि कैंडिडेट जो पार्टीज होती है उसके जो कैंडिडेट है कैसे अपने वोट को अट्रैक्ट करते हैं, इसे यही पॉलिसी कही जाती है। पार्टी फ्रॉम द रन गवर्नमेंट, दे recruit leader and train them to minister and run the government in the way they want. अब जो भी पार्टीज ने मतलब पार्टीज फ्रॉम द रन गवर्नमेंट, दे रिक्रूट लीडर एंड ट्रेन दैम टू बी मिनिस्टर एंड रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट। अब जो भी कैंडिडेट वहां पर गया है, जो भी गवर्नमेंट वहां पर आई है, उसके अकॉर्डिंग जो भी लीडर्स उनने रिक्रूट किए हैं, आप उनको मिनिस्टर्स के लिए, ठीक है, मतलब मिनिस्टर्स के लिए आप उनको रेडी कर रहे हो, रिक्रूट कर रहे हो, और जो गवर्नमेंट जा रही है उसका एक पार्ट बनाने के लिए
उस मतलब एक सिस्टम का पार्ट बनाने के लिए जा रहे हैं। क्लियर? तो ये पार्टी का एक फंक्शन हुआ कि पार्टी कैसे काम कर रही है। तो पार्टी सिंपल है, जैसे कि अगर हम मोदी जी की बात करें तो मोदी जी भी डायरेक्टली पीएम तो बने नहीं है, ये सीएम बनने से पहले भी वो किसी छोटे पोजीशन पे थे। तो क्या हुआ, वहां से ऐसे ही बिल्ड करते करते वो इस ओहदे पे पहुंच चुके हैं। Party that lose the election from the opposition, the opposition vises different view and criticize the failures of the government. Party shape public opinion. They have lakhs of member all the country, and they play a great role in influencing the way people think. अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर कोई इंसान जो है पार्टी में क्या हो रहा है कि वो हार रहा है, ठीक है, मतलब क्या होता है, डिफरेंट ऑपोजिशन वॉइस डिफरेंट व्यू एंड क्रिटिस द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। अब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है मतलब वहाँ पे व्यूज है, क्रिटिसाइजेज है। तो कोई मतलब जरूरी नहीं कि हर जो पार्टी मेंबर है वो जीत रहा है, किसी एक को तो हारना ही पड़ेगा। क्या हो रहा है, मतलब अगर आपको इलेक्शन में कम मतलब वोट्स मिले हैं अपोजिशन से, तो आप वहाँ पे हार रहे हो और सामने वाले को एक ज्यादा मिल रहा है। Party shape public opinion. They have lakhs of members all over the country and they play a great role in influencing the way people think. अब पार्टी जो है, हम लोग जब कहते हैं डेमोक्रेसी बनी हुई है, डेमोक्रेसी बोले तो लोकतंत्र मीन्स जनता का जनता के लिए, जो पीपल्स है उन्हीं के बीच में से एक मेंबर को चूज किया जाता है और वही अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, किस होप से, ताकि वो हमारे बीच में से गया है। दैट मीन कि वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उससे फैमिलियर है, जो हमें लेट्स नीड्स है उनसे फैमिलियर है। तो हमारा क्या होता है, इसलिए हम उसको निकाल के भेजते हैं कि आप हमारे ग्रुप में से हैं, आप जाएंगे तो आप हमें बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, आप हमारे लिए काम करेंगे। तो क्या होगा कि हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो वांट्स है, नीड्स है, वो सामने वाला देखता है और उसके अकॉर्डिंग वो काम भी करता है। ये चीज सोचने वाली है। बाकी फिर कैसे बदलता है ये आप और मैं सब जानते हैं। ओके, पार्टीज के बारे में बात होगी कि पार्टीज कैसी कैसी होती है, लेकिन अब हमारे यहाँ पर कितनी पार्टीज है, अब इसके ऊपर बात करनी होगी, क्योंकि हम लोग तो बहुत सारी पार्टीज देखते हैं ना, कि इतनी सारी। अब ये जो पार्टी है, हम लोग सिर्फ इसको इंडिया वाले के रिगार्डिंग देखेंगे कि इंडिया में कितनी पार्टीज है, क्योंकि हम इंडिया में तो इंडिया के ऊपर ही बात करने वाले हैं। अब इंडिया में अगर आप ऐसे बात करने जाए तो आप कहेंगे कि जब हमारे इलेक्शन होते हैं तब तो हमारे पास में, जब ईवीएम मशीन में जब हम वोट देने जाते हैं तो बहुत सारे हाथी, झंडा, पतंग, साइकिल, कमल, पंजा, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो एक बात क्लियर हुई कि हमारे यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, दैट मीन कि हमारे पास बहुत सारी पार्टीज है। क्लियर? तो हमारे यहाँ पर टोटल कितनी पार्टी, 598 2598 हमारे यहाँ टोटल पार्टीज है, जिसमें से नेशनल पार्टीज कितनी है, 8 है। अब नेशनल पार्टीज क्या होती है ये आगे चल के मैं आपको समझाती हूँ। स्टेट और रीजनल पार्टी कितनी है, 52, ये भी हम आगे चल के देखते हैं। देन आता है अनरिकॉग्नाइज जो है, वो जो है कितनी, मतलब 2538 जो है 2538 जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड जो पार्टीज है वो ऐसी है। अभी हमें मेन फोकस करके कितनी, हाँ, चीजें क्या याद रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो हमारे पास क्या है, अगर टोटल पूछ रहे हैं, वो किसी नेशनल और रीजनल नहीं पूछ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको टोटल क्या बताना है कि हमारे पास में 2598 कंट्रीज जो पार्टीज है वो हमारी कंट्री में है, जिसमें से 8 पार्टीज जो है वो नेशनल पार्टीज है और 52 रीजनल पार्टीज है। 52 याद तो रखना पड़ेगा इन चीजों को, इतनी सारी है तो 52 कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे 25 है तो आप उसको 52 कर देंगे, लास्ट में 8 है तो 8 को आप नेशनल बना देंगे, तो अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं नेशनल पार्टीज के बारे में। अब नेशनल पार्टी क्या होती है, अब पार्टी के ऊपर बात कर रहे हैं, इलेक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं, मतलब हम एक अपना जो उस पार्टी का एक लीडर जो है वो इलेक्ट करा रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर इलेक्शन हो रहा है। मतलब ये चीज हो गई कि यहाँ पर हमें जो भी पार्टीज होंगी वो इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, क्योंकि मतलब कई पार्टीज जो होती है वो रजिस्टर्ड नहीं होती है। तो नेशनल पार्टी के ऊपर जब हम बात करते हैं, तो जो नेशनल पार्टीज होती है वो रजिस्टर्ड पार्टी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने उठाई और अपनी एक पार्टी बना ली, क्योंकि कहते हैं ना, कई बार लोकल जो एरियाज वगैरह होते हैं तो वहाँ पर नॉर्मली हमारे यहाँ, जैसे अगर हम किसी स्कूल के बारे में बात करें तो अलग अलग पार्टीज बात कर रही है, कभी हम किसी इसमें बात करते हैं तो कहना हाँ भाई कितनी पार्टी है, क्या है, तो ऐसी नॉर्मल पार्टी हो जाती है। लेकिन हमें हमारी कंट्री चलाने के लिए, डेमोक्रेसी में जाने के लिए पार्टी चाहिए, तो भाई वो एथोराइज तो होनी चाहिए, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी उसकी वैल्यू होंगी ना, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे तो हम हर दिन आए दिन पार्टी बना ले, आप और मैं मिलके बैठ के एक पार्टी बना लेते हैं। क्लियर? हम उसका चुनाव चिन्ह रखेंगे पेन।
क्लियर, हम स्टूडेंट्स हैं तो ये तो हमारा हथियार होता है, तो हम पेन रख देंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए जो नेशनल पार्टीज है, मीन्स वो नेशनल लेवल पे आपको लीड कर रही है, तो वो पार्टीज क्या होती है, जो कि रजिस्टर्ड होती है, ये पार्टीज नेशनल पार्टीज कहलाती है। अब नेशनल पार्टीज होने के लिए कुछ फुलफिलमेंट्स होती है कि उनको कुछ रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी होती है, तब वो नेशनल पार्टी कहलाती है। A registered party is recognized as a national party only if it fulfill any one of the following three conditions. The party wins 2% of seat in the Lok Sabha from at least three different state. हाँ, अब जो नेशनल उसके ऊपर बात करें तो क्या हो रहा है कि जो पार्टी होती है वो 2%, जो हमारे पास में लोकसभा की जितनी सीट्स है, ठीक है, लोकसभा की जो सीट्स है उस सीट का अगर आप 2% आपको सीट आपको मिलती है तो आप एलिजिबल है नेशनल पार्टी बनाने के लिए, क्योंकि आप नेशनल लेवल पे खेलने के लिए जा रहे हैं। क्लियर। पहले क्या होता है, अगर हम किसी गेम्स के ऊपर बात करें तो क्या होता है, पहले तो वो गार्डन, कॉलोनी के गार्डन में खेलते हैं। धीरे धीरे जब वो अच्छे खेलने लगते हैं, मतलब क्या होता है, स्कूल स्कूल के गार्डन में होता है, वहाँ पे विन होते हैं, और ऐसे करते करते स्टेट लेवल जो है वहाँ पे पहुँचते हैं, मतलब क्या, जिले से धीरे धीरे करके वो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे पहुँचते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई पार्टी, क्या होगा कि जो आप पार्टी है आपकी, तो लोग सीट है एटलीस्ट उसकी 2% सीट्स आपके पास होनी चाहिए, आपकी उतने मेंबर वहाँ पे होने चाहिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, हाँ, तो इसी के साथ में, और वो भी आपने 3 डिफरेंट स्टेट से वहाँ पे आपकी पार्टी की मेजोरिटी होनी चाहिए, वहाँ पे आप विनर्स होने चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग बात कर ले बीजेपी की, ठीक है, तो वो अगर 3 स्टेट में जीत करके जाती है तो वो नेशनल पार्टी बन जाती है। कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है क्योंकि वो 3 स्टेट से ज़्यादा जो है वहाँ पर उनकी क्या होती है, पार्टीज बनी हुई है। तो इस तरीके से अगर 3 स्टेट में आप, मतलब 3 स्टेट में कम से कम वहाँ पे आपकी सीट होनी चाहिए, और मतलब 3 विनिंग होना चाहिए, और वहाँ पे टोटल मिला करके 2% ऑफ लोकसभा सीट होना चाहिए आपके पास में। सेकेंड, एट अ जनरल इलेक्शन ऑफ टू लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली द पार्टी पोल 6% वोट इन 4 स्टेट एंड इन एडिशन इट विन्स 4 लोकसभा सीट्स। अब अगर आप जनरल में बात करें तो क्या है, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में आपके पास जो पोल्स है 6 वोट्स होने चाहिए फ्रॉम 4 स्टेट, आपके पास 4 स्टेट से ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, और आपके पास में 4 लोकसभा सीट जो है वो भी जीती जानी चाहिए, क्योंकि 2% बोल रहा है तो इतना ही तो अमाउंट जाएगा भाई। अ पार्टी गेट्स रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट्स। अब जो पार्टी है वो सिर्फ आपकी एक स्टेट में नहीं चलनी चाहिए, कि हमने कहा कि मैंने अपनी कॉलोनी वाली जो पार्टी है वो बना ली और उसके बाद में मैं इसको बहुत बड़े लेवल पे जाऊंगी, तो भाई कॉलोनी से निकाल के आपको, अपनी जिले से निकाल करके, उस स्टेट से निकल करके आपको आसपास की 4 स्टेट्स के साथ में अपनी 4 स्टेट में वो जो पार्टी है उसको डेवलप करना होगा, तभी आप अब एक नेशनल पार्टी जो है वो बना सकते हैं। क्लियर। जैसे कि अभी हम टीएमसी वगैरह के बारे में बात करें तो क्या हो रहा है, अभी वो बंगाल में चल रही है, ठीक है, बंगाल में चल रही है। इसके बाद में अगर से एक नेशनल लेवल पर जाना है, वहाँ पे आना है, तो इनको 4 एटलीस्ट 4 स्टेट में अपनी जीत हासिल करनी होगी, वहाँ पे अपने मेंबर्स बनाने होंगे, 4 लोकसभा सीट्स लेनी होंगी वहाँ से, 2% जो है लोकसभा की सीट वहाँ से रिजर्व करनी होगी, तब ये नेशनल पार्टी जो है आती है। ओके, देन नेक्स्ट, ओके ओके ओके, तो नेशनल पार्टीज जो है ये पहले ही हम कर चुके थे कि हमारे पास में कितनी नेशनल पार्टीज होती है। तो हमारे यहाँ पर टोटल जो है वो 8 नेशनल पार्टी है, और वो कौन कौन सी 8 नेशनल पार्टीज है वो देख लेते हैं। ऑल इंडिया ट्रिब्यूनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड बहुजन समाज पार्टी। ये जो 8 पार्टीज है ये आपकी नेशनल पार्टीज है। ये याद करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल मैं आपसे कोई 4 ऑप्शन दे दी, उसमें से एक रीजनल पार्टी दे दी या कुछ दे दिया, तो आप उसमें से एक चूज कर सकते हो, और सिर्फ 4 है, ठीक है। 52 तो है ही नहीं कि आपको 52 याद करनी है, उसमें से मेन सामने सामने की जो है वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है भारतीय जनता बीजेपी, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब फैली हुई है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी और ऑल इंडिया, ठीक है। ऐसे करके आपको 8 पार्टीज याद रखनी है, और शायद किसी छोटे मोटे को जो है 3-4 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये चीज पूछ भी ली जाए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं रीजनल पार्टी। अब रीजनल क्या होती है, देखो नेशनल की बात की थी, मतलब आप पूरे से नेशनल लेवल पे लेकर के जा रहे थे, क्लियर। रीजनल मतलब रीजन वाइज, और अ स्टेट, आप इसको स्टेट पार्टी भी,
ठीक है, रीजनल और स्टेट जो है आप दोनों भी कह सकते हो। एक सेकंड, मुझे राइटिंग ना थोड़ी सी तो बेटर करनी है भाई। मीन्स आपकी जो स्टेट लेवल पे पार्टी जो है रन हो रही है, तो आप उसे रीजनल पार्टी कहेंगे या स्टेट पार्टी कहेंगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रीजनल पार्टी इज एन पॉलिटिकल पार्टी विथ इट्स बेस इन अ सिंगल रीजन वॉट एवर इट्स ऑब्जेक्टिव एंड प्लेटफॉर्म मे बी, वेयर एज रीजनलिस्ट पार्टी आर अ सब्जेक्ट ऑफ रीजन party that is specific can a greater autonomy and independence in their region। जैसे कि मैंने बताया था टीएमसी वाली बात, वो बंगाल में चल रही थी, वो उस पर्टिकुलर रीजन में चल रही है। ऐसे ही हमारे पास में इंडिया इतना बड़ा है, हमारे पास 28 स्टेट्स है, तो जरूरी नहीं कि उन 28 स्टेट में आप एक ही एक पार्टी को चला रहे हो। जैसे कि पंजाब में जो हाँ, अभी जो पार्टीज के ऊपर बात कर रहे थे, ऐसे ही करके इतनी सारी स्टेट्स है, इतनी टेरिटरीज है। टेरिटरी का तो सीधे सीधे के सेंटर के पास में होता है, तो हम सिर्फ 28 के ऊपर बात करते हैं। तो इतनी सारी जरूरी नहीं कि हर कोई कांग्रेस और बीजेपी के अंडर में ही हो। ये जो 8 हमने पार्टीज देखी हैं, उन्हीं के अंडर में काम कर रही हो। तो हर एक अपनी स्टेट के पास में भी कहीं ना कहीं उनकी पार्टी होती है, जो वहाँ पे जो भी पार्टी जाती है। जैसे कि अब अभी रिसेंटली वही याद आता है, तो हम बंगाल में जाकर बात करते हैं, तो वहाँ पे बीजेपी और टीएमसी के बीच में बहुत ज्यादा टक्कर चल रही थी। बीजेपी नेशनल पार्टी थी गई, और यहाँ की लोकल पार्टी थी, उस रीजन की थी पर्टिकुलर, तो क्या उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर रीजन की जो जहाँ के डेवलपमेंट में, मतलब पार्टी के जितने प्रोमिसेस होते हैं, वादे होते हैं, ये सारी चीजें तो वो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। तो ऐसी टक्करें हो जाती हैं। तो एक पर्टिकुलर रीजन की जो पार्टी होती है, उसे हम रीजनल पार्टी कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकते हैं, उसका प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है। इसे रजिस्टर्ड होने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो तो फुलफिल करनी होगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अब कोई भी पार्टी को, मतलब कोई भी पार्टी बन जाए। वो इतनी जो हम लोगों ने यहाँ पर जो क्राइटेरिया रखा था, ये तो नेशनल के लिए था ही था, लेकिन इसके साथ में रीजनल के लिए भी अपना कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है, वरना हर कोई, हर 4 लोग जो है अपनी एक पार्टी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि है नहीं। अब हम पार्टी सिस्टम के ऊपर बात करें, रीजनल पार्टी, ओके। और एक पार्टी थी जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी थी, क्योंकि वो बहुत सारी पार्टीज है, तो जिससे हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया, एक्स्ट्रा की पार्टीज रखी हुई है। दो इंपॉर्टेंट थी, हम लोगों ने उसके ऊपर बात कर ली, नेशनल जो कि 8 है, और रीजनल के ऊपर बात करें तो हमारे पास में 52 रीजनल पार्टीज है। देयर आर 52 रीजनल पार्टीज इन इंडिया। ओके, तो अब पार्टी पार्टी बहुत चल रहा है, क्लियर। तो अब हम पार्टी के टाइप्स देख लेते हैं कि पार्टी सिस्टम जो है वो कितने टाइप का होता है। क्योंकि पार्टी जो है, मतलब अगर हम इसको अब थोड़ा लोकल पार्टी वाला ले लेते हैं, या बर्थडे पार्टीज, किसी किटी पार्टी वगैरह ले लेते हैं, तो इस टाइप के, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप की पार्टीज हो रही है। मतलब कहीं पे एक अलग वे चल रहा है, कहीं पे एक अलग वे चल रहा है। तो इस तरीके से अगर हम पार्टी को डिवाइड करने जाए, तो हमारे पास 3 टाइप्स आते हैं पार्टी के। ठीक है, एक पार्टी होता है वन पार्टी सिस्टम, सेकेंड होता है टू पार्टी सिस्टम, और थर्ड होता है मल्टीपल पार्टी सिस्टम। ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम। अब ये चीज क्या क्या होती है, इसको थोड़ा डिटेल में आगे चल के समझ लेते हैं, लेकिन साथ में जैसे कि आप नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे बहुत ही क्लियरिटी से समझाया गया है कि वन पार्टी, टू पार्टी और मल्टीपल पार्टी जो है क्या होता है। वन पार्टी जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी काम कर रही है। अब आप कहेंगे ये तो पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल हम आगे करते हैं। टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, ऐसे करके। तो मल्टी पार्टी जहाँ पे बहुत सारी पार्टीज होती है, और ये वाला एग्जांपल देने की नीड नहीं है, क्योंकि हम वोट देने जाते हैं तो ईवीएम मशीन में बहुत सारी पार्टीज देख आए हैं। टू पार्टी सिस्टम जहाँ पे सिर्फ 2 पार्टियां काम करती है, और वन पार्टी सिस्टम जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी का काम होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा डिटेल में पढ़ने की। वन पार्टी सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो वन पार्टी सिस्टम होता है, वहां पे क्या चीज हो रही है। इन वन पार्टी सिस्टम, वहां पे सिर्फ एक पार्टी है, जिससे आपको, मतलब वहां पे कोई इलेक्शंस वगैरह हो रहे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहां का जो एक पार्टी है, तो इसी इलेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपस में ही अपने आपस में लीडर्स खड़े हो जाते हैं कि मुझे लीडर खड़ा करना है, मुझे लीडर खड़ा करना है। इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है यहाँ पे। लेकिन होता क्या है, हाँ, लेकिन इन्हें जो है, इन्हें किसी और से जाकर के टक्कर नहीं करनी होती है, इन्हें अंदर ही अंदर करना होता है, और कोई एक जो है लीडर या 2 जो लीडर होते हैं वही उठ करके इलेक्शन हो जाते हैं। वन पार्टी स्टेट, सिंगल पार्टी स्टेट। One party system or a single party system is a type of sovereign state in which only one political party has the right to form the government, usually based
बेस्ड ऑन द एग्जिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो उनका एग्जिट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बेस्ड पे यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी होती है जो कि गवर्नमेंट का मतलब क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट का एक पार्ट बनने के लिए रेडी होती है। क्लियर। अब ये वाली चीजें कहाँ पर होती है, क्योंकि अब हम लोगों को तो ये पता नहीं है कि कहाँ पे मतलब ये सारा जो सिस्टम है, क्योंकि हमारे यहाँ तो चल नहीं रहा है। चाइना, वियतनाम, क्यूबा, इन सारे जगह पर सिर्फ एक ही पार्टी चलती है, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक, क्लियर। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है, ये भी अपने हिसाब से अपना एक लीडर उठा करके रख देते हैं। यहाँ पे भी कोई अलग से कोई दूसरी पार्टी नहीं आती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी, इतनी सारी पार्टीज आती है। यहाँ पे इतनी सारी पार्टीज नहीं होती है। ये सिंगल पार्टी स्टेट है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी चलती है और उसी की बातें सुनी जाती है और वहीं का एक लीडर उठ करके आपकी गवर्नमेंट को रन कर रहा होता है। तो दिस इज वन पार्टी सिस्टम। अब वन पार्टी सिस्टम के कुछ बेनिफिट्स भी होंगे, डिमेरिट्स भी होंगे, तो चलो थोड़ा उसके ऊपर भी बात कर लें। देखो, वन पार्टी सिस्टम है मतलब एक कम्युनिस्ट पार्टी है, तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो रही है कि मतलब यहाँ पर क्या करे, अगर आपको जनता के सामने अगर मतलब इस तरीके से समझे कि हम किसी पार्टी में गए हैं, राइट, वहां पे कोई एक डिश ही आपको सर्व की जा रही है, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल पसंद नहीं आएगा ना, कि आप एक ही एक डिश खा रहे हो और वो भी मतलब एक लंबे अरसे के लिए। ठीक है, अगर हर दिन की बात हो, चेंज करने की हो, एक वीकली मंथली इस टाइप से चीजें जो है वो चेंज करने के लिए, तो हम ठीक है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले, देन चेंज करें। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे टाइम के लिए आपको एक ही डिश खानी है, आपको खिचड़ी ही खानी है। माना कि खिचड़ी आपको पसंद हो, कंटिन्यू डेली डेली खिचड़ी ही खानी है, तो ये चीजें किसी को भी पसंद नहीं आएंगी। ऐसे ही वन पार्टी सिस्टम में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है चूज करने के लिए। ठीक है, वो क्या कहता है ना कि आखिर फुल एंड फाइनल जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन यही है कि यही ऑप्शन है आपके पास में चूज करने के लिए। तो वन पार्टी सिस्टम में यही चीज होती है कि जो जनता है उसके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है चूज करने के लिए। चूज करने के लिए ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ इन्हीं का राज चल रहा है। जो वन पार्टी है ना, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये अपने हिसाब से ही काम करेंगी, वो वही काम करना चाहेंगी जो वो खुद करना चाहती है। यहाँ पे जो पब्लिक है और गवर्नमेंट है, इनका कोई रिलेशन ही सेट नहीं होता है। पब्लिक की गवर्नमेंट तक ये पहुंची नहीं है, तो वो उनसे कुछ कहेंगी नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि हमें ये गवर्नमेंट पसंद नहीं है, लेकिन हम इसे रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कम्युनिस्ट है और हमें इसी को फॉलो करना है। ये जो चाहे करना चाहेंगी वही करेंगी, मतलब इनकी खुद की अपनी कोई पर्सनल नहीं है। और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जब हम कोई नेता चूज कर रहे हैं तो हम उसे मतलब हमारे अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं, हमारी जो डिजायर्स है, हम वही, अगर हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। किसान बिल आया, हमें पसंद नहीं आया, हमने उसके अगेंस्ट एक्शंस लिए। सीए आया था, हमें वो पसंद नहीं आया, हमने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया। मींस जो भी काम हो रहा है हम अपनी चीजों को रख सकते हैं, हम अपने ओपिनियन रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सामने वाले के आप ओपिनियंस नहीं देख रहे हो, आप अपने हिसाब से ही काम कर रहे हो। आपके पास में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो कुछ है आपके पास यही चीज है। मतलब आपके दिमाग में आइडिया नहीं है कि आपको कोई अदर डिश जो है वो भी खानी है। आप चावल से ना सिर्फ खिचड़ी, आप खीर भी बना के खा सकते हो। ठीक है, ये सिंपल राइस भी खा सकते हो। तो यहाँ पे ये सारे जो ऑप्शंस है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं इन वन पार्टी सिस्टम। क्लियर। हाँ, बेनिफिट इतना होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि मतलब बहुत ज्यादा अलग अलग, हाँ बेनिफिट्स भी है, ऐसा नहीं कि इतने सारे डिमेरिट्स है तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसका कुछ गुड्स नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या है कि एक पार्टी सिस्टम है तो आपको सिर्फ अपने अकॉर्डिंग ही काम करना है, मतलब बहुत सारे जो आइडियोलॉजीज होती है उसका टकराव नहीं होगा, बहुत सारी अलग अलग थिंकिंग्स, थॉट्स, आइडियोलॉजीज, पॉलिसीज, इनका टकराव नहीं होगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर, जब हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट में चीजें बैठती है, जब कोई बिल जाता है, वो एक्ट बन रहा होता है, तो वहां पे क्या होता है कि उसके दो पक्ष होते हैं, एक उसको फॉलो करते हैं, एक नहीं करते हैं। क्लियर। लेकिन यहाँ पे ये चीज है ही नहीं, मतलब आपने कोई थॉट लाया, कोई पॉलिसी लाई है, दैट मीन 100% मिल जाती है कि आपका ये जो है एक्ट बनना ही बनना है, आपका ये काम बनना ही बनना है। मतलब वहां पे कोई टकराव ही नहीं बचता है। और जहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई टकराव नहीं बच रहा है, कोई अगेंस्ट आपकी चीज नहीं जा रहा है, तो दैट्स अ गुड थिंग। क्योंकि जब तक कि हम कोई चीज कर रहे हैं उसके लिए मतलब हमें एक विपरीत, एक प्रतिद्वंदी भी होना चाहिए, एक अपोजिशन पार्टी भी होनी चाहिए। क्योंकि हम अपने जो बुरा साइड है ना वो नहीं देख पाते हैं। हमारा बुरा साइड ऑलवेज दूसरा इंसान देखता है। इवन हर एक इंसान की बात होती है कि हम सिर्फ हमारी खूबियां जानते हैं, हम हमारी बुराइयां नहीं जानते हैं। और हमें हमारी बुराई रखने के लिए, हमारे देखने के लिए एक अपोजिशन चाहिए।
क्लियर। और हमारी डेली लाइफ में भी हमारे इसमें बहुत सारे अपोजिशंस होते हैं जो हमारी बुराइयों को देखते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो हमारे गुड फैक्ट्स है, वो अच्छे फैक्ट्स है, बट दैट्स नॉट ट्रू, है ना, क्योंकि हर चीज़ सही नहीं होती है। हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, लेकिन एक अपोजिशन हमें हेल्प करता है कि क्या आपके अंदर ये मतलब बुरी चीज़ है, तभी आप उस चीज़ को देख करके अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करते हो ना, सुधारने की कोशिश करते हो। तो सिमिलरली सेम चीज़ यहाँ पे भी नीड है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्टी है हमारे पास में टू पार्टी सिस्टम, या क्या है, बाय पार्टी। अब वही बाय पार्टी या टू पार्टी सिस्टम की यहाँ पर दो पार्टीज होंगी, दो के बीच में इलेक्शन होंगे, इन दोनों के साथ में क्या होगा, कोई चूज कर लिया जाएगा। चलो इन दोनों में से एक लेते हैं, अच्छा बन गया है, ओके ठीक है। तो ये लीडर चूज, ओके ओके, सॉरी सॉरी, तो इसको यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, एक लीडर जो है वो चूज कर लिया जाता है। इस तरीके से सिस्टम होता है। मतलब ये थोड़ा ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट वहाँ पे आपको एक आइडियोलॉजी मिल रही थी, आपकी पब्लिक के सामने सिर्फ एक रास्ता था, लेकिन यहाँ पे कम से कम आपको दो लोग तो मिल रहे हैं। इनमें से चूज करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, आप देख सकते हो कि कौन बेटर है कौन नहीं, विच वन इज बेटर और नॉट, क्लियर। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से अपना लीडर जो है वो चूज कर सकते हैं। A two-party system is a political party system in which two major political parties consistently dominate the political landscape. Okay. अब ये कहाँ कहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि वो वाली जो है ये चीजें याद रखनी है आपको कि कौन सी पार्टी कहाँ पर होती है। एटलीस्ट बहुत सारे नहीं तो छोटे छोटे, जैसे कि वन पार्टी सिस्टम जो है वो चाइना में चल रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी का वियतनाम में चल रहा है, क्यूबा में चल रहा है। ये तीन चीजें से नॉर्मली चीजें तो हम याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें टू पार्टी सिस्टम की, तो अब आप ये ना कह दें कि टू पार्टी सिस्टम जो है वो इंडिया में चलता है। टू पार्टी सिस्टम इंडिया में बिल्कुल नहीं चलता है, हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। वो आगे पढ़ते हैं कैसे, सस्पेंस खत्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, ये सबसे सही एग्जाम्पल है। यूनाइटेड स्टेट में टू पार्टी सिस्टम चलता है। जब आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जस्ट रिसेंटली क्या हो रहा था, डोनाल्ड ट्रम्प और बाइडेन जो है इनके बीच में चीजें चल रही थी, तो क्या हो रहा है, बाइडेन जो है वो जीत जाते हैं। तो यहीं से क्लियर समझ में आ गया कि वहाँ पे टू पार्टी सिस्टम चल रहा होता है। तो टू पार्टी सिस्टम और कहाँ कहाँ पर है, ये सारे माल्टा, जिम्बाब्वे, ये सारी जगह पर ये चलता है। लेकिन आपको मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है यूनाइटेड स्टेट और यूएस, ठीक है, यहाँ पर आपका टू पार्टी सिस्टम चलता है। अब इसके बाद में हम बात करें मल्टी पार्टी सिस्टम की, तो मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या हो रहा है, मतलब बहुत सारी, हम उस पार्टी में गए हैं जहाँ पे मेन्यू बहुत सारा लगा हुआ है, हर एक चीज खाने की बनी हुई है, ना सिर्फ हमें खिचड़ी मिल रही है। मतलब हमें जो पसंद है हम वहाँ पे वो खा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मेन्यू में बहुत सारी चीजें हैं, है ना। हमारे पसंद की चीजें हैं, जो नहीं पसंद की हम उसे स्किप कर देंगे, जो पसंद किया हम उसे ले लेंगे। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि आपके पास में इतना सारा मेन्यू लगा है, यहाँ पे इतनी सारी पार्टीज बैठी हुई है। इंडिया में कितनी पार्टीज है, कौन कौन सी है, ये मैंने आपको बता दिया है। आप अपने एरिया में सर्च कीजिए कि आपके यहाँ पर कौन कौन सी पार्टीज काम कर रही है। तो हमारे यहाँ पे इतनी सारी पार्टीज है, ठीक है। हम लोगों ने अभी क्या बात की थी, 2538, नो 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 98, ओके। इतनी पार्टी हमारे यहाँ पर टोटल है, जिसमें 52 हमारे पास में स्टेट में काम करती है और 8 पार्टी जो है हमारे पास में नेशनल पार्टी है। तो यहीं से क्लियर हो गया था कि हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, मतलब हमारे पास में बहुत सारी पार्टी है। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे यहाँ की जनता जो है वो अपने अकॉर्डिंग अपना लीडर चूज कर सकती है, उसके पास में बहुत सारे थाली में ऑप्शन रखे हुए हैं, क्लियर। A multi-party system is a political system in which multi-party across the political spectrum run for a national election, and all have the capacity to gain control of government offices separately in a coalition. अब हमारे पास में बहुत सारे मल्टीपल वो है, और हमारे पास में क्या है, स्पेक्ट्रम इलेक्शन, ठीक है। तो multi party system in a political in which multi across the political national election all have capacity to gain control of government offices and separately or in a coalition, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ना, जो डिवाइडेशन है, वही बताया कि यहाँ पर हमारे पास में एक नेशनल इलेक्शन के लिए भी हो है, हमारे पास में अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें कहाँ कहाँ पर चलती है, ये तो बात क्लियर हो गई कि इंडिया में हमारे पास में मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो है। अब इसके बेनिफिट, डीमेरिट्स, ये सारी भी चीज़ें देखेंगे। तो यही चीज़ मैंने जब बता दी कि यहाँ पे आपके पास में सबसे ज़्यादा ऑप्शन खुल जाते हैं। जब मैंने वन इसमें बात की थी तो वहां पर एक अपोजिशन आता है, तो हमारे यहाँ पे अपोजिशन जो है, अपोजिशन तो छोड़ो, लीडर्स को छोड़ के हमारे यहाँ जो हम फॉलोअर्स होते हैं ना, वो भी हम खोट निकालते रहते हैं। तो चीजें क्या हो रही है, मैंने वही कहा कि अगर आपके पास में जब तक के कोई अपोजिशन नहीं है जो आपकी प्रॉब्लम, आपके क्या, आपकी बुराइयों को फाइंड नहीं कर पा रहा है, तब तक कि आप अपनी बुराइयां जो है आप उसे खत्म ही नहीं कर सकते। अगर आप अपने आप को कह रहे हैं कि आप एक परफेक्ट मैन हैं, आप एक परफेक्ट पर्सन हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है,
ठीक है, क्योंकि कोई आपकी बुराई नहीं कर रहा है, ये तो वो है कि वो आपसे डर के नहीं कर रहा है। क्लियर। तो हमेशा एक अपोजिशन तो मतलब इतनी बुराइयां नहीं लेकिन रखना चाहिए, ताकि अपनी जो प्रॉब्लम्स है, अपनी बुराई है, वो चीजें बाहर आती रही और आप अपने आप को डेवलप कर सके। तो इंडिया में मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, उसके साथ साथ में फाइनलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, ब्राजील, डेनमार्क, ठीक है, न्यूजीलैंड, ये नॉर्वे, पाकिस्तान, पुर्तगाल, रोमानिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, ताइवान, फिलीपींस, साउथ कोरिया, इन सारी जगह पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। मतलब ये सारे लोग लकी है क्योंकि इनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस है चूज करने के लिए। क्लियर। हाँ, और इसके डीमेरिट्स में अगर बात करें तो यहाँ पर तकरारें बहुत ज्यादा हो जाती है। जो कोल्ड वॉर की हमने शुरू में बात की थी ना, तो इंडिया में कोल्ड वॉर बहुत ज्यादा होता है। दो गुट बैठे हुए हैं ना, अगर कोई ट्रेड में चल रहे हैं, वहीं पर इन दोनों की क्या होती है, वाद विवाद हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को बेटर प्रूफ करने में लगे होते हैं। वो पर्सनली दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन इन चक्कर में वहाँ पे दुश्मनियां क्रिएट हो जाती है। Okay, India has a multi-party system where there are a number of national as well as regional party. A regional party may be gain a majority and rule a particular state. देखो भाई, इतनी सारी यहाँ पर हमारे पास में पार्टी है, जिसमें से हमने जो मेन है वो तो दो अलग ही हाईलाइट होके दिख रही है हमारे पास। ओ, यहाँ तो दवात और कलम भी है। ओके, हम सिर्फ कलम रखेंगे अगर हम इन फ्यूचर हमारी पार्टी क्रिएट करने वाले हैं तो। टूलीज, कांग्रेस, जेपी, झंडा भी है भाई, हाथी है, झाड़ू है, इतनी सारी है। तो डिसाइड कर ले, आपके वोट की कीमत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपना जो वोट देते हैं कीमती, वो ही डिसाइड करता है कि आपकी जो गवर्नमेंट आने वाली है वो कैसी है, वो अच्छी है नहीं है। तो जांचे परखे फिर ही अपना कीमती वोट दे। ओके, देन अब आता है हमारे पास में कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम के ऊपर बात करें, कांग्रेस सिस्टम से पहले ना थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। पार्टीज, आप आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी कि हमारे पास इतनी सारी पार्टी वाला सिस्टम चल रहा है। क्लियर। हमने एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी थी इन 1950 में, ठीक है। 1950 में जब आपकी डेमोक्रेटिक, 1949 में, ठीक है, वो दिसंबर वाली बात नहीं, 26 नवंबर वाली बात नहीं कर रहे हैं हम। जब गणतंत्र लागू किया, डेमोक्रेटिक जय रिपब्लिक, उसकी बात कर रहे हैं। हमें पार्टीज की नीड हुई, हमारे पास इतनी सारी पार्टीज हो गई। लेकिन अब ना हम बहुत ही पहले जाने वाले हैं। बहुत ही पहले बोले तो जब हम लोग 1947 वाला जो एरा है उसी टाइम में जाएंगे। हम लोग कांग्रेस वाले एरिया में जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग पार्टीज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम एकदम पार्टी के ऊपर ले जाएंगे। अब जरूरी नहीं कि अच्छा हम कांग्रेस सिस्टम है तो कांग्रेस सिस्टम ही था उस टाइम में, कांग्रेस सिस्टम नहीं था। देखो, अगर अब हम लोग जब बात कर रहे हैं, हमारे पास में जब हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो कि इस एरिया में काम कर रहे थे, जो कि अंग्रेजों को भगाने के ऊपर लगे हुए थे। तो इसमें इतने सारे लोग हैं, जब इतना सारा एक ग्रुप मिल करके काम कर रहा है, तो डेफिनेटली सबकी आइडियोलॉजीज अलग अलग होती हैं, सबके थॉट्स अलग अलग होते हैं, सबके मतलब जो है ना वे ऑफ थिंकिंग, ये सारी सबकी चीजें अलग अलग होती है। तो आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, नर्म दल और गरम दल, इस टाइप की जो चीजें हैं वो भी सुनी हुई होंगी। तो क्या हो रहा है कि इतने सारे लोग थे, जहाँ पे महात्मा गांधी थे एकदम शांत विचार के सोचने वाले, वहीं पे एकदम चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह भी थे। तो यहीं पे ग्रुप हो गए। तो ऐसे करते करते उस दौरान भी इंडिया में बहुत सारी पार्टीज बनते गई, ठीक है। लेकिन जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तो होता है कांग्रेस सिस्टम या कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस सिस्टम को हम जो पढ़ने वाले हैं, तो अब ना यहाँ तक कि हमने जितना अभी पढ़ा हुआ है, अब हम उसको थोड़ा सा हटा देते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो पार्टी सिस्टम है हमारे इंडिया में, मल्टी पार्टी सिस्टम चल रहा है। दैट्स नॉट रॉन्ग, ये सही है, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम उस टाइम से भी था और आज भी ये चल रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मतलब क्या हो जाता है, एक चीज आ जाती है, तो वो आगे चल के हम समझते हैं। तो यहाँ पर इस मल्टी पार्टी सिस्टम को छोड़ देते हैं। अब हमारे पास में क्या हो रहा है, इरा ऑफ वन पार्टी सिस्टम, ठीक है। यहाँ से एक पार्टी सिस्टम कैसे चल रहा है कि जब हमने बात की है कि हमारे इंडिया में मल्टी पार्टीज है, बहुत सारी पार्टी काम कर रही है, उस दौरान भी थे, क्योंकि जब जैसे जैसे बन रहा था तो कांग्रेस पार्टी बनी, फिर कम्युनिस्ट बनी, फिर और भी अलग अलग जो पार्टीज है वो क्रिएट होते गई। छोटे छोटे दल जो है अपने अपने लोगों के लोग लेकर के बनाते गए। आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, या जब आप मतलब वो 1857 to 97 वाला जो चीज पढ़ेंगे, 1947 तक के, तो वहां पे आप इन दौरान बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज को क्रिएट होते हुए देखेंगे। लेकिन जो कांग्रेस सिस्टम है, अब उसके ऊपर वापस आ जाते हैं। इन 1885 में
कुछ लोग मिलकर के कांग्रेस बनाते हैं। और इस कांग्रेस में कौन होते हैं, मतलब वही जो रिच पीपल्स हो रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके सोचने की क्षमता वगैरह है, तो इन सारे जैसे कि दादा साहब वगैरह, इन सारे है ना, नौरेजी, दादा भाई नौरेजी वगैरह, इस टाइप के लोगों को लेकर के एक कांग्रेस पार्टी जो है वो बनती है। और हमको सबको पता है कि स्वतंत्र है ना भारत की इंडिपेंडेंस में कांग्रेस पार्टी का रोल कितना ज्यादा रहा हुआ है। अब कांग्रेस पार्टी जो है ये तो बन गई, इनकी बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह भी होती है, लेकिन अब हम बात कहाँ की कर रहे हैं, हम आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1950 से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ये स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ा सा, क्योंकि हम कांग्रेस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा बेस तो क्रिएट करना ही होगा, तो हमने कांग्रेस सिस्टम जो है उस टाइम में लेकर के चले गए थे। कांग्रेस पार्टी ने ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें भी बहुत ज्यादा मदद हुई। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा खेल होता है वो देखते हैं, थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी जो चीजें हैं बेसिक वाली वो चीजें यहाँ पर पढ़ते हुए चलते हैं। जब कांग्रेस बना हुआ था, ठीक है, 1950 में, मतलब ये तो हो गया। अब यहाँ पर भी आपस में बहुत सारी चीजें क्रिएट हो रही थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास में क्रिएट था कि हमारे पास में कुछ बड़े बड़े लीडर्स के जो प्लेसेस है, लाइक प्रेसिडेंट है, पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, सीएम है, इस टाइप की पोजिशन जो है वो डिवाइडेड थी। अब इन सारी चीजों को रखने के लिए, मतलब अब जो पूरा एक दल साथ में काम कर रहा था, मतलब वहाँ पे आपसी में कहीं ना कहीं कोई टकराव है, और साथ साथ में जो लोग आए थे वो लोग भी थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या होता है कि कांग्रेस जो रहता है वो सबसे ज्यादा बड़ा ग्रुप था उस टाइम में। मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग जा चुका था। अब कांग्रेस सिस्टम एक बहुत बड़ा ग्रुप वहां पर बन के काम कर रहा था, तो क्या होगा कि यहाँ पर सिर्फ इन्हीं लोगों के लोग जो होंगे वही काम कर रहे होंगे, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जो है इतने सारे लोग जो है वही उठ करके कर रहे हैं, और बाकी जो ग्रुप्स थे वो ज्यादा छोटे छोटे थे, क्योंकि इन लोगों के जो काम थे वो हर जगह बहुत ज्यादा थे। तो डेफिनेटली जो जनता है वो किसको चूज करने वाली है, इन्हीं लोगों को, क्योंकि हर क्षेत्र में, नेहरू जी की बात करें तो नेहरू जी को तो हम शायद कंटेम्पररी वर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। कोल्ड वॉर से याद आया, क्या इंडिया नाटो का मेंबर है, क्योंकि अभी जब हम लोग वही पढ़ रहे थे ना कि कोल्ड वॉर के टाइम में नाटो इस्टेब्लिश हुआ था, तो क्या इंडिया कोल्ड वॉर का मतलब सॉरी नाटो का पार्ट है, नहीं है, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था, नेहरू जी ने डिसाइड किया था। नाटो नाटो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 12 कंट्रीज को लेकर के नाटो स्टैब्लिश हुआ था, और आज 30 मेंबर्स उसमें हैं, और इसी के ऊपर आज हमारे मतलब क्या यूरोप में जो है वॉर हो रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, क्यों, क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था और रशिया ये नहीं चाहता है। तो यहाँ पे चीज शायद क्वेश्चन उठ के आ जाए, क्या इंडिया नाटो का मेंबर है, बिल्कुल नहीं। और इसके पीछे रीजन क्या था कि उस वक्त नेहरू जी नहीं चाहते थे किसी भी ग्रुप में ज्वाइन होना, मींस किसी के भी आइडियोलॉजी को फॉलो करना, क्योंकि वहां पे दो आइडियोलॉजीज काम कर रही थी, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, ठीक है, ये दोनों चीजें काम कर रही थी, तो नेहरू जी दोनों ही नहीं चाहते थे, ठीक है। तो वो दूरी रख करके वहां से मतलब डिस्टेंस बना करके भले इन लोगों के बीच में मैटर सॉर्ट आउट कराना चाह रहे थे, तो ये इसमें नहीं थे। तो क्लियर हो गया, नाटो का मेंबर इंडिया नहीं है। इस चीज को बताने के लिए इतने पीछे जाना पड़ा। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन बना, बहुत सारी पार्टीज थी वहां पे, लेकिन हमारे पास में कांग्रेस पार्टी जो है, मतलब नेहरू जी यहीं से थे, तो इन्हीं इनके जो है सबसे ज्यादा एक्शंस होते हैं हर चीज में, इंडिपेंडेंस में, कॉन्स्टिट्यूशन में, हर चीज में। तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि हमारे पास में जो कांग्रेस पार्टी है, स्टार्टिंग में जब मतलब सारा स्वतंत्रता आई, ब्रिटिशर्स चले गए, तो सबसे ज्यादा राज किसका चलने वाला है, कांग्रेस पार्टी का। और उस दौरान उस एरा में सीरियसली कांग्रेस पार्टी ही चल रही होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बाला बोला जो था वो इसी का था, है ना, बोलबाल, वट एवर, ओके, मीन्स हुकूमत जो थी वो कांग्रेस पार्टी की थी। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की हुकूमत जब वो कैसे चल रही है। तो जब हम देखते हैं कि 1950 के बाद में जब हमारे पास में क्या हुआ कि जब इलेक्शंस होते हैं, अब हमने इलेक्शन कमीशन बना चुके थे, अब हमको इलेक्शन करना है, और यहाँ पे क्लियर था क्योंकि हमारे पास में डेमोक्रेटिक कंट्री थी। अब यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे हमने इसको कहा है एरा ऑफ वन पार्टी नेशन, ठीक है। तो वन पार्टी, अब आप कहेंगे वही वाला क्वेश्चन हुआ ना कि हमारे पास में इतनी सारी पार्टीज थी तो कैसे, तो इस क्वेश्चन को साथ में रखते हुए चलते जाता है। अभी हम सब कांग्रेस के ऊपर बात करने वाले हैं। अब हम कांग्रेस को सबसे पहले देखें तो कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। अब जो पहले हमारे पास में 3 जनरल इलेक्शंस होते हैं, क्लियर, तो क्या हो रहा है कि जो पहला इलेक्शन होता है, इंडियन कांग्रेस वाज एक्सपेक्टेड टू विन दिस इलेक्शन। हाँ, कांग्रेस तो पहले से ही भाई एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि वो इतना काम कर रही है। अगर आप कोई चीज को लेकर के कर रहे हैं तो आप उसके लिए क्या हो रहा है, मतलब श्योर होते हो क्योंकि हमने इस चीज के लिए इतना काम किया है तो हमें रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो कांग्रेस भी श्योर थी कि हम यहाँ पे जीतने हैं, और यही हुआ भी। मतलब एक बहुत बड़ी जो जीत होती है वो कांग्रेस पार्टी की होती है, क्योंकि बाकी जो पार्टीज थी वो इस लायक नहीं थी कि इन पार्टीज को, इस पार्टी को हरा पाए।
क्योंकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा लार्ज थी. The Congress Party, as it was properly known, had inherent in the legacy of the national movement. It was the only part then to have an organization spread all over the country. And finally, in Jawaharlal Nehru, the party had the most popular. Uh, देखो, अब जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, तो वो इनके लीडर थे, ये तो हमको पता है, नेहरू जी के. और इसके टाइम में यहाँ पे कोई भी दूसरी ऐसी पार्टी नहीं थी कांग्रेस पार्टी की जो कि इसकी इतना जितना पॉपुलर है और इतना जितना इसकी महानता इसको साबित कर सके. तो जाहिर सी बात थी कि यहाँ पर वो नेशनल पार्टी जो है वो जीतना था, और नेहरू जी से लीड कर रहे थे. वो नेहरू जी लीड कर रहे थे जो कि नाटो तक के पहुंच गए थे. क्लियर. अब जो पहला इलेक्शन होता है तो वहां पे क्या होता है कि पार्टी जो है वो 489 सीट्स में से 364 जो सीट है वहां से ही जीत चुकी है. और जो इनके साथ में जो पार्टी जो है, जो इनके साथ में क्या इलेक्शन जो है वो लड़ रही थी, वो इसका 1/3 भी नहीं जीत पाती, लेवल में भी नहीं जाती है. मतलब एक ट्रैजिक जो जीत होती है वो कांग्रेस पार्टी की होती है. सिमिलरली सेकंड जो है पीरियड होता है, उसमें भी यही चीज होती है. और ऐसे ही करके तीसरा जो चुनाव होता है वहां तक की इनकी ही जीत होते जाती है. मतलब 3 चुनाव जो है वो कौन जीत जाते हैं, कांग्रेस जीत जाती है. मतलब अभी तक के क्या हो रहा था, तो इसीलिए हमने इसको वन पार्टी सिस्टम कहा है. क्लियर. यहाँ पर क्या हो रहा था, ये वन पार्टी सिस्टम बना क्योंकि इस टाइम क्या हो रहा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी कौन चल रहा है, सिर्फ कांग्रेस ही चल रही थी. कोई दूसरी पार्टी आ भी रही है तो वो सिर्फ उतने ही टाइम के लिए, मतलब उसकी जो लिमिटेड एरिया की सीट्स थी वो वही ले पाती थी. मतलब बहुत ज्यादा एरिया में उनकी, मतलब इतनी लार्जेस्ट नंबर में उनकी सीट्स नहीं हो पाती थी, और कांग्रेस जो है बहुत ज्यादा जीत रहा था. तो कांग्रेस ड्यूरिंग द पीरियड 1952 टू 1962 इन द सेकंड थर्ड जनरल इलेक्शन हेल्ड 1957 से टू 62 respectively, the Congress maintained the same position in the Lok Sabha by winning 3/4 of the seat. सेम यहाँ पर भी चीज हो रही थी. द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट केम इन नेक्स्ट इन टर्म सीट्स ओनली. देखो, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो सिर्फ 16 सीट जीती थी, और बाकी जो पार्टीज है वो इनकी थी. None of the opposition party could win even 1/10 of the number of seats won by the Congress in the state assembly election. The Congress did not get majority in a few cases. और जो अलग पार्टीज थी वो इनके 1/10 जो है सीट्स वो भी नहीं ले पा रही थी. मतलब मेजोरिटी किसकी है, कांग्रेस की, जिसे नेहरू जी लीड कर रहे हैं. तो क्या चीजें हर बार सेम चलती है? बिल्कुल भी नहीं. उस टाइम तक ये क्यों चल रही थी, क्योंकि उस वक्त फ्रेशली हम स्वतंत्र हुए थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, तो वहाँ के जो हीरोज थे वो इसे रन कर रहे थे, तो इसलिए ये कंटिन्यूसली चीजें जो है वो चलते जा रही थी. अब हमको यहाँ पे देखना है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस. अब जो नेचर है कांग्रेस डोमिनेंस का, उसके ऊपर बात करते हैं. अब कांग्रेस का डोमिनेंस देखने जाए तो अब हमें ये फील होगा कि भाई इतने टाइम से 3 दशक से साथ में कांग्रेस जो है वो जीतते जा रही है. मतलब ये वन पार्टी सिस्टम हो गया. ठीक है, यही क्लियर हो रहा था ना. मतलब यही बात कर रहे थे कि हम जो वन पार्टी सिस्टम है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे एक ही पार्टी चल रही है. राइट. क्यों नहीं वर्क कर रहा भाई? ओके. अब वन पार्टी सिस्टम चल रहा है, लेकिन ये हमारे लिए यहाँ पे शिट शिट. ओके. तो अब हम नेचर ऑफ कांग्रेस का देखें. सॉरी, वो थोड़ा एरर हो चुका था. तो अब हमें क्या बात कर रहे थे कि अभी तक के क्या हो रहा था कि हमारे पास में वन पार्टी ही हो रही है, क्योंकि एक ही जो पार्टी है वो काम कर रही है. तो हमने क्या कर दिया कि अभी तक की हमारी जो इरा है वो कौन सी चल रही थी, वन पार्टी इरा चल रही थी. बट ये सही नहीं है, क्योंकि हमने जो डेमोक्रेटिक चूज किया था वहां पे क्या था कि हमारे पास मल्टीपल पार्टीज होंगी. लेकिन अब हमने इसको वन पार्टी तो बोल दिया है, और जब हमने स्टार्टिंग में टाइप ऑफ पार्टीज देख रहे थे तब हमने वहां पे चीजें देखी थी कि कुछ वन पार्टी जो है, वन पार्टी सिस्टम जो है वहां पे. तो अब वो वन पार्टी सिस्टम और हम भी तो वन पार्टी सिस्टम बन चुके हैं, तो अब उनमें और हम में क्या फर्क होगा? तो भाई सीधी सी बात है कि उनकी जो डेमोक्रेसी थी वहां पे अलाउ किया था सिर्फ वन पार्टी को, सिर्फ एक पार्टी का अलाउ किया था. लेकिन हमारे यहाँ पर मल्टीपल पार्टीज को अलाउ तो किया गया, लेकिन जब इलेक्शन हो रहे हैं तो उसके बाद में क्या हुआ, इलेक्शन के बाद में जो पार्टी हो रही थी वो एक ही पार्टी हमेशा विनर बन रही थी. इसीलिए हमने इसे वन पार्टी इरा कहा है. ठीक है, इरा ऑफ वन पार्टी. क्यों? क्योंकि उस दौरान इतनी सारी जो पार्टीज इलेक्शन में आ रही थी, लेकिन फिर भी जीत तो एक ही पार्टी रही थी, कांग्रेस ही लीड कर रही थी. ठीक है, वहां से वहां तक, मतलब लास्ट में 67 तक के क्या हुआ, 77 तक के कंटिन्यूसली जो है, सॉरी 67 वाला जो इरा था वहां तक के तो यही काम चल रहा था और यही उसे लीड कर रही थी.
तो ये चीजें इसीलिए, मतलब यहाँ पे उनमें और हमें क्या फर्क हुआ कि वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि आपको सिर्फ एक ही पार्टी अलाउड है इन योर डेमोक्रेसी। आप सिर्फ एक ही पार्टी के साथ में अपना जो डेमोक्रेटिक है वो चला सकते हो, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को चला सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारी डेमोक्रेसी, मतलब बहुत सारी पार्टीज है हमारी डेमोक्रेसी में, लेकिन हमारी जो पार्टी है वो एक ही पार्टी जीत रही थी, इसलिए हमने इसे वन पार्टी का है, ना कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। जो डेफिनेशन है एक्चुअली उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहा है, क्योंकि हमारा एक ही विनर पार्टी हो रही थी, इसलिए हमने इसे वन पार्टी सिस्टम कहा। India is not the only country to have experienced the dominance of the one party. If we look around the world, we find many other examples of one party dominance. In the rest of cases, the dominance of one party was ensured by comparison democracy. In some country like China, Cuba, Syria, the constitution permit only a single party to rule the country. अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि जो उस टाइम के इरा में जो हमारे इंडिया में वन पार्टी था और जो अदर है उनके बीच में डिफरेंसेस करें, तो आप ये क्लियरली हाँ लिख सकते हैं कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ एक ही की परमिशन दे रहा था या एक ही पार्टी को अलाउ कर रहा था। बट हमारे यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम बहुत सारी पार्टी में से एक पार्टी विनर हो रही थी, जीत रही थी। सम अदर लाइक म्यांमार, ओके ये वाला भी सेम वैसे ही है कि कहीं पे मिलिट्री शासन वगैरह था और कहीं पे कुछ था। मैनी पार्टी कंस्टेंटेड इलेक्शन इन कंडीशन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हाँ हाँ, ये इंडिया के रिगार्डिंग है, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारी पार्टीज होती है, फ्री और फेयर इलेक्शन होता है, कांग्रेस जो है वो हमेशा जीत जाती है। एट द कांग्रेस मैनेज टू विन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन दिस वाज सिमिलर टू द डोमिनेंस द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हैज एंजॉय इन साउथ अफ्रीका आफ्टर द एंड ऑफ अपार्थाइड। क्लियर, यहाँ तक कि अब वन पार्टी का समझ में आया ये, लेकिन यहीं तक के सीमित था, इसके आगे नहीं था। क्लियर, क्योंकि इसके बाद में क्या चीजें हो रही है, थोड़ा हमारा जो रिपब्लिक है वो भी थोड़ा पुराना होते जा रहा है, सिस्टम चेंज होते जा रहे हैं, तो चीजें एक जैसी नहीं रहती है। अब क्या होंगी, चीजें बदलते जाएंगी और पार्टी क्रिएट होते जाएंगी, पोजीशन जो है एक सत्ता से दूसरी सत्ता के हाथ में जाते रहेंगी, और ये चीजें देखने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के इतना ही। सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में नहीं आई हो, और अगर नहीं आई हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में डालिए, मैं कोशिश करूँगी कि उसे डबल समझाऊँ। सॉरी, ये मेरी लाइन थोड़ी मिस हो गई कि समझ नहीं आई हो, समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि इतनी सिंपल लैंग्वेज में थी, बहुत इजी सी चीज़ें थी, जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमारे सराउंडिंग है वही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। बस इतना है कि हम उसे थोड़ा बेस से देख रहे हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कांग्रेस के चैलेंजेस के बारे में, मतलब और भी सारी चीज़ें, तो ये वाला तो आपके सेकेंड चैप्टर से सारी चीज़ें इस चैप्टर में आ चुकी थी जो ली गई है। अब जो नेक्स्ट वाला होगा वो आपके जो फिफ्थ चैप्टर है वहाँ से चीज़ें अडॉप्ट की जाएंगी, तो चैलेंजेस देखने होंगे कि जब कांग्रेस था उस टाइम में क्या क्या, तो इसके लिए हमें वापस से पीछे जाना होगा और उस टाइम पीरियड से हम धीरे धीरे फिर से वापस आएंगे। तो चलिए अभी तक के थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ प्रिपेयर हो के आइए।